तो क्या मान लिया जाए चिराग पासवान ने अपना बदला पूरा कर लिया है? यह बात मैं आज इसलिए कहने जा रहा हूं क्योंकि जातीय जनगणना का ऐलान करने बाद भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि जो एनडीए के सहयोगी बिहार में बैठे हुए हैं वो किसी भी कीमत पर उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। खासकर वो जिनकी मजबूती और जिनकी ताकत बिहार में खुल्लम खुल्ला दिखती है, जिसमें से सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वह है चिराग पासवान का नाम। यकीन मानकर चलिए, चिराग पासवान की पार्टी को जितनी सीटें एक गठबंधन के हिसाब से मिलेंगी यह बीजेपी अच्छे से जानती है। उसमें से 90 से 95% सीटें जीतने का मादा अकेले चिराग पासवान की नई नवेली पार्टी रखती है। यही एक वजह है कि चिराग पासवान ने साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद जब जब केंद्र सरकार के कई फैसलों की आलोचना की तो ना मोदी ने कुछ कहा, न शाह ने कुछ किया कहा, न भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कुछ कह पाया। अब हालात यह है कि चिराग पासवान के मान मनोबल के लिए जो एक बड़ा फैसला लिया गया उसी में चिराग पासवान ने फंसा दिया है कि जातीय जनगणना के ऐलान के बाद न बीजेपी से बैकफुट पर आ सकती है और न ही चिराग पासवान को मनाने में कामयाब हुई है। जानकर हैरान रह जाएंगे, जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार के अलग अलग जिलों में एनडीए ने बैठक की थी। एनडीए का मतलब बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, इसके साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, सारे नेता एक साथ अलग अलग जिलों में बैठकें कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी का एक भी नेता एनडीए की उस बैठक में शामिल नहीं हुआ। इन सब से इतर चिराग पासवान ने वो कर दिया जिसने बीजेपी को दिन में तारे दिखा दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दोस्तों, ये आज की बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि चिराग पासवान को लेकर अलग अलग बातें कही जाती रही और हमेशा मैं आपको बताता रहा। इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ गई। खबर यह है, देखिए खबर, यह फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है। चिराग ने एनडीए की निकाली हवा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बनाई दूरी, शुरू किया प्रेशर पॉलिटिक्स। क्या है प्रेशर पॉलिटिक्स, मैं समझा देता हूं। इसमें बताएं, मोदी सरकार ने जातीय जनगणना का निर्णय लिया। केंद्र सरकार के इस निर्णय को सभी दल अपने अपने स्तर से भुनाने में जुटे हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले, लिहाजा सत्ताधारी गठबंधन के नेता केंद्र सरकार के इस निर्णय को निचले स्तर तक ले जा रहे हैं। इसे लेकर 2 मई को सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए के घटक दलों के प्रवक्ता और नेता शामिल हुए, लेकिन एनडीए के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से चिराग पासवान की पार्टी ने दूरी बना ली। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता नेता एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल ही नहीं हुए। उन्होंने शामिल नहीं हुए और साफ साफ बिल्कुल दूरी बनाकर रख दी। यह अपने आप में आप सोचिए, लिखा भी है, चिराग ने एनडीए गठबंधन की एकता की खोली पोल खोल कर रख दिया क्योंकि वो वहां शामिल ही नहीं हुए। और ऐसा नहीं है कि शामिल नहीं हुए तो कोई मतलब नहीं है। दरअसल अलग से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं ने अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एनडीए के साथ नहीं। अब खबर क्या है, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर निकल कर आ गई। जातीय जनगणना पर एनडीए में दरार, एबीपी न्यूज की खबर है। आरजेडी का दावा, चिराग पासवान अलग होने जा रहे हैं, बिहार में क्या हो गया। यह आप याद कर लीजिए, पुराना वीडियो मेरा 1-1.5-2 महीने पुराना उठाकर देखिए। मैंने हमेशा कहा है कि जिस दिन चिराग पासवान और तेजस्वी यादव साथ आ गए, बिहार की जनता जो मेरे को सुन रही है वो जानती है इस बात को कि अगर ये दोनों साथ आ गए तो किसी भी राजनीतिक दल की, खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, किसी राजनीतिक दल की दाल गलने वाली नहीं है। वजह जरूर है कि जो नए नए सर्वे आ रहे हैं कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री किसे देखना चाहती है, उसमें तेजस्वी यादव अव्वल है। हां, निचले स्तर पर जरूर चिराग पासवान का नाम आता है, लेकिन यह बात हकीकत है कि चिराग पासवान का एक ऑरा है और वो ऑरा ऐसा वैसा नहीं है, एक मजबूत ऑरा है। जबरदस्ती का नाम घसीटा नहीं जा रहा कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं, वो उसके दावेदार के तौर पर है। चिराग पासवान की अपनी एक लोकप्रियता है, लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। अपने नेता की तरफ से किए गए जो वादे हैं उन्हें दावे में तब्दील होते हुए देख रहे हैं। आप याद दिखाइए, मुझे एक नेता दिखाइए, आप दिखाइए ना जेडीयू का कोई एक नेता, कोई सांसद कह रहा हूं, तो कोई जेडीयू भी 2 पार्ट हो रखी है, राष्ट्रीय स्तर पर अलग और राज्य स्तर। बिहार की एक पार्टी दिखाइए जो एनडीए में शामिल है और मोदी शाह की तरफ से लिए गए फैसलों के खिलाफ बोल जाए, नहीं। लेकिन चिराग पासवान अकेले हैं, वो कर रहे हैं। अब ये हालात क्या बने, जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी को पूरा हिसाब किताब था कि अब सारे साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वक्फ संशोधन कानून को लेकर झटके लग रहे थे, उनके साथियों को नाराज हो रहे थे।
लेकिन जातीय जनगणना का ऐलान कराने के बाद ऐसी जगह फंसा है चिराग पासवान ने कि अब पीछे आ नहीं सकती मोदी शाह की पार्टी, यानी मोदी सरकार पीछे आएगी नहीं कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, वरना फजीयत हो जाएगी। और चिराग पासवान भी अब दूरी बनाने लगे हैं, यहीं से पोल खुलेगी, क्योंकि जातीय जनगणना का जिक्र जरूर बीजेपी पीठ थपथपाए। सम्राट चौधरी कहें कि लालू का सपना था लेकिन पूरा किया मोदी ने, कितना ही कहते रहिए, लेकिन यह बात हकीकत है। जो संघर्ष लालू प्रसाद यादव ने, जो संघर्ष रामविलास पासवान ने किया, जो संघर्ष नीतीश कुमार ने भी किया, वो संघर्ष बीजेपी ने नहीं किया और बीजेपी कभी चाहती भी नहीं थी कि जातीय जनगणना हो। यह हर कोई जानता है, बिहार की जनता अच्छे से जानती है, क्योंकि जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे और जातीय जनगणना बिहार में हो रही थी तो कोर्ट कौन पहुंचा था, और जब कोर्ट से रोक लगी थी तो खुशी कौन मना रहा था, और जब दोबारा कोर्ट ने कहा था कि जातीय जनगणना शुरू कर दीजिए दोबारा से, तो शोक कौन मना रहा था, हर कोई जानता है। अब इसी वजह से देखिए खबर एक और है नवभारत टाइम्स की, जातीय जनगणना पर बीजेपी से अलग राह धर लिए चिराग, डिमांड से टेंशन में आएंगे नीतीश कुमार, और ये पूरा औरा जो है पूरा बटा हुआ नजर आ रहा है। चिराग पासवान को साधने की अलग अलग कोशिश की जा रही है। इन सब के बीच एक और खबर देख लीजिए, एबीपी न्यूज की खबर है, बिहार चुनाव में एनडीए का दिखेगा जलवा, ये कहा जा रहा है, लेकिन सीएम की रेस में तेजस्वी आगे। ताजा सर्वे में आंकड़ों ने चौंकाया। क्या ताजा सर्वे कहते हैं, जरा इस सर्वे के माध्यम से समझ लीजिए, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। बिहार चुनाव में एनडीए का दिखेगा जलवा, इस सर्वे कहता है। कौन किसने किया सर्वे, ये रुद्रा रिसर्च एंड एनालिटिक्स है, उसने एक सर्वे किया। उन्होंने बताया कि 25% लोग बीजेपी को वोट देने की बात कह रहे हैं, 16% लोग ऐसे मिले जो कहते हैं उन्हें जेडीयू पर भरोसा है, जेडीयू को वोट करेंगे, और 5% लोग जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने की बात कह रहे हैं। कुल मिलाकर लगाते हैं तो 46% आता है। लेकिन जिस तरह के तेवर चिराग पासवान दिखा रहे हैं उसे देखकर लगता नहीं वो ज्यादा दिन एनडीए के साथ रह रहे हैं। अब आइए महागठबंधन को लेकर, जिसमें 28% लोग आरजेडी को चाहते हैं, 28% इन 28% और देखिए 25%, अब भी बीजेपी आरजेडी से पीछे चल रही है, तेजस्वी यादव से पीछे चल रही है। 7% लोग कांग्रेस को वोट देंगे। इसमें 35% का जिक्र करते हैं, इसमें अगर चिराग पासवान आते तो 40 और 41, इसी को अगर मैं सही मानूं तो एनडीए 41। लेकिन खास बात क्या है कि इसमें 7% लोगों ने अन्य उम्मीदवारों को जिताने की बात कही है, जबकि 7% में से आप देखिए इन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को शामिल नहीं किया, यानी उनके भी तो वोट ऑफ परसेंटेज होगा। इस लिहाज से इंडिया गठबंधन महागठबंधन अव्वल दर्जे पर है, मतलब सबसे ऊपर खड़ा है। अब सीएम के चेहरे की रेस देखिए, 35% लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, 25% लोग नीतीश कुमार को, 16% लोग चिराग पासवान को, और 8% लोग सम्राट चौधरी को, और 7% लोग प्रशांत किशोर के सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। अब आइए जरा तेजस्वी और चिराग पासवान दोनों को मिला लिया जाए, ये तो कुल मिलाकर होता है 51%। और यहीं पर अगर आप देखेंगे 25 और 8 ये मिलाकर कुल होता है 33%। अगर इसमें आप 16% इनके जोड़ेंगे तब जाकर अव्वल पाएंगे, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं मौजूदा स्थिति में जो हालात है, जिस तरह का चिराग पासवान तेवर दिखा रहे हैं, यूं ही नहीं दिखा रहा है। चिराग पासवान की तेवर दिखाने की वजह है क्योंकि उनकी जो पार्टी है उसका पहला ये चुनाव होने जा रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव, जो नई नवेली पार्टी है। ऐसे में वो नहीं चाहेंगे कि उनका जो रिकॉर्ड है वो किसी भी तरह से ध्वस्त हो। लोकसभा में 5 प्रत्याशी उतारा है, 5 के 5 जीते। झारखंड में 1 प्रत्याशी उतारा, वो भी चुनाव जीता। अब वो नहीं चाहेंगे कि बिहार, जहां की उनकी मूल पार्टी है, वहां उनकी पार्टी का रिकॉर्ड टूटे। नमस्कार।